रेलवे बैंकिंग, एसएससी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे स्पेशल मैथमेटिक्स के इस सीरीज में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। आशा और उम्मीद है आपके लिए बेहतर साबित होगा। आइए आगाज करते हैं। पहले प्रश्न, पहला प्रश्न है, किसी संख्या यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है। क्या कहानी कर रहा था? 28% का जो वैल्यू है वो बोला 20 के बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा? तो 49% का मान क्या होगा? जब 28% का मान 20 है, हम 1% का मान कितना निकालते हैं? 20/28। अब बोला 49%, जब 1% का मान 20/28, 49% का गुना कितना? 49। 7 7 49, 7 6 28, 4 5 कितना? 20, 5 7 कितना? 35। क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 39 दिन में करता है। ए अकेले किसी काम को 39 दिन में और बी उसी काम को कितना दिन में? 52 दिन में। अब घटना था, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूर्ण होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम जब होता पूरा तो 3 दिन पहले बोला कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। बोला क्वेश्चन ट्विस्ट है, बोला दोनों ने कितने दिन तक एक साथ किया? यदि हम निकालते कितना दिन तक में काम खत्म होता, क्या क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना? 13, इसमें भी है 13 गुना 3, 13 गुना 4 इसमें, तो दोनों का लघुत्तम डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 13 गुना 3 गुना 4, क्यों ये होता 13 गुना 3, ये 13 गुना 4, दोनों का लघुत्तम का टेक्निक हम बता, दोनों में 13 इसमें 3 बचा, इसमें 4 बचा। अब इसका एफिशिएंसी कितना होगा? तो 13 को 39 से भाग देंगे, इसका 4 यूनिट और इसका कितना यूनिट? 3 यूनिट। अब हम देखते हैं टोटल काम मेरे पास कितना हो गया, तो मेरे पास काम क्या है? 13 गुना 3 39 और 39 गुना 3 कितना? 156। अब घटना क्या घटा था? बोला काम यदि पूछता, दोनों काम करते रहता, कितना दिन में काम खत्म होगा? तो 4 3 7 यूनिट से हम केवल भाग दे देते और मेरा आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन, अब क्या राइट किया? बोला ए ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा, जब ए छोड़ दिया 3 दिन, बी तो किया होगा, लास्ट दिन काम खत्म होने के 3 दिन बाद तक भी काम किया होगा, जब तक काम फिनिश नहीं होता, काम खत्म होने के पहले ए भाग गया। इस 3 दिन में कितना काम करता? तो 3 गुना 3 कितना? 9 यूनिट एक्स्ट्रा। तो बचा दोनों, ये जो 9 यूनिट इसका बी अकेला किया, इसलिए इसके साथ ए नहीं दिया, तो बी वाले को यदि घटा देते हैं 9 यूनिट, तो मेरा बचा कितना? 147। ये जो 147 यूनिट था, ए और बी दोनों मिल के किया, तो ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, 4 दिन कितना? 7। इसका मतलब कितना दिन? 21 दिन। आंसर, यदि आप बार प्रोसेस बनाते हैं तो भी बना सकते हैं। हमको पूछा कितना दिन तक 7 काम किया, हम सोच लेते हैं n दिन तक काम किया। एक दिन 39 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम? 1 बटे कितना? 39। हम सोच लिए कि दोनों n दिन तक 7 किया था, n बटे 39। बी कितना करता है? n + 3 बटे 39। क्यों? इसीलिए कि 3 दिन पहले छोड़ देता और ये अगला 3 दिन तक करता। यदि दोनों को वर्क हम जोड़ देते, दोनों काम कितना पूरा करेगा? दोनों का लघुत्तम कितना? यहाँ 52 का कैपेसिटी था, 39 और 52 का लघुत्तम कितना? 156। यहाँ मेरा कितना हो गया? 4n प्लस, इससे भाग देंगे 156 से, कितना बार में? 3 बार में। 3n + 3 दिया 9 बराबर 1, तो 4 3 हो गया 7n + 9 बराबर 156। तो n का मान 156 को उधर 9 घटाएंगे तो कितना? 100 कितना? 47 बटा 7 को इधर किए तो कितना दिन? 21 दिन। आपको दोनों तरीका बताया, जो तरीका पसंद हो वो हम करेंगे। क्या क्या काम था इसमें? क्वेश्चन नंबर कितने दिन तक 7 काम किया, यही क्वेश्चन चेंज करके पूछता कितना दिन में पूरा काम होगा, तब हम इसको काम को हम ऐड करते हैं। यदि छोड़ के चला गया और बोला कितना दिन तक 7 काम किया, इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण दिया हुआ है, बोला विकल्पों में से x में कौन सा समीकरण गलत होगा? x का केवल मान पुट अप करते जाएंगे, यदि 0 हो जाएगा तो होता, लेकिन हमको खोजना था कौन गलत होगा। हम रखते हैं x का वैल्यू 1, तो 1 का क्यों कितना? 1 - 9 × 1 का स्क्वायर कितना? 9 + 26 गुना 1 26 और माइनस कितना? 24। इसका रिजल्ट क्या हो रहा? तो 24 26 1 कितना? 27, 27 में 24 घटाए 3, 3 में फिर 9 घटाए तो कितना? -12। लेकिन यहाँ होना था कितना? 0। बोला था कौन गलत है? मेरा आंसर क्या आ गया? पहला आंसर हो गया। आगे चलो, आगे बोला ABC है, इसका औसत 28 है। इसका मतलब क्या हो गया? A जोड़ B जोड़ C बटा 3 का मान कितना दिया हुआ? 28। अब आगे बोला A का मान B A से बड़ा मान है और बराबर है B, B से बड़ा मान है C और बराबर है। बोला इसका माध्यिका A प्लस कितना है? 16। अब सिंपल सा आप बात करें, ABC का यदि माध्यिका है A +
के जगह बोला था a प्लस 16 प्लस c बराबर 28 थे कितना 84, 28 दिया 84। यहाँ क्या हो रहा था 2a प्लस c बराबर 16 को उधर भेज दिए 6 और 7 में गया कितना 6, 84 में घटाना था 16, ये हो गया 8, 7 में कितना 68, घटा के कितना हो गया 68। अब इसमें बोल रहा था ऐसा कीजिए हमको c का न्यूनतम मान, इसका न्यूनतम मान कितना होगा। यदि 2a दोनों का यदि हम बराबरी करते हैं, यदि 2a के जगह में यदि 34 रखते हैं, यहाँ भी 34 तो 34 नहीं कितना 68, बोले इसका कम से कम मान कितना होगा, तो c का मान कितना लेना होगा 34। नेक्स्ट वाले 125 भाग 5 गुना 5, यदि इसको 5 से भाग दिए कितना 25, फिर 5 से भाग दिए यहाँ 25 में कितना 5, अब 5 गुना 5 कितना 25, आंसर। आगे चलिए, आगे ए अकेले किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। क्या क्या था, हम टाइम एंड वर्क के सवाल को आराम से एलसीएम मेथड से बनाएंगे, सबसे जल्दी से बनेगा। क्या क्या घटना था, बोला ए किसी काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में। बोला पहले बी पहला दिन करता है, दूसरा दिन ए करता है। क्या बोला, पहला दिन बी करता है और दूसरा दिन कौन करता है, ए करता है। इसको सजा कर लिख रहे और आसान हो जाएगा, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोला अल्टरनेट यदि चलता है कितना दिन तक काम खत्म होगा। दोनों का लघुत्तम कितना 42 लघुत्तम हो गया 3 यूनिट, ये कितना यूनिट 2 यूनिट। अब हम बताए थे आराम से इसको बनाने के लिए क्या, ये 42 इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 कितना 5, इससे भाग देंगे, जो रिजल्ट होगा दिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, अल्टरनेट चल रहा था। प्लस क्या कंप्लीट हो गया, 42 को यदि भाग देंगे 5 से तो कितना बच जाएगा, 5 से यदि भाग देंगे तो कितना दिन 8, 8 5 40, 8 दूनी कितना दिन हो गया 16। लेकिन यहाँ कम कितना बच गया था, 2 कम बच गया था। जब ये पूरा नहीं डिवाइड हो रहा था, 2 कम इसके घर पहले जाएंगे, इसीलिए बोला था ये पहले बी करता, तो इसके घर जाएंगे तो एक दिन में कम सल्टा देगा, इसका मतलब 16 और 1 कितना दिन 17 दिन, आंसर। इसको यदि आप धीरे धीरे भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं उस चीज को आप देखें। दोनों मिल के कैपेसिटी कितना, तो हम देख रहे थे 2 दिन में जो काम कर रहा था 3 2 क्या यूनिट 5 यूनिट कर रहा था, हमको टोटल काम कितना कराना था 42 यूनिट। तो 42 यूनिट कैसे काम करेगा, इधर यदि 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, तो मेरा काम कितना यूनिट हो गया 40 यूनिट। 16 दिन में 40 यूनिट, दोनों अल्टरनेट जब चल रहा था 16 दिन। अब किसके पास जाएगा, बोला पहला घर, इसके घर जाएगा नहीं, बोला हम एक के दिन में काम क्या यूनिट कर देंगे 2 यूनिट। मेरे पास जब 40 यूनिट हो गया तो बचा मेरे पास क्या यूनिट 2 यूनिट। तो एक दिन ही लेगा और काम को क्या करेगा सल्टा देगा, तो 16 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, कितना दिन 17 दिन। दोनों तरीका आपको बनाए, आप आराम से बनाए। इससे भी यदि आपको नहीं होगा आप आराम से बच्चा की तरह लिखते जाए, पहला दिन में 2 यूनिट, दूसरा दिन में 3 यूनिट, तीसरा दिन में 2 यूनिट, फिर कितना 3 यूनिट। इस सिलसिला कब तक चलेगा, जब टोटल काम 42 यूनिट नहीं पूरा हो गया। ए से बी तक की दूरी हम मान ले कि ए बी, मतलब 75% यात्रा जो है 60 किलोमीटर और शेष दूरी 40 किलोमीटर की रफ्तार से करता पूरी यात्रा के दौरान औसत चार्ज। हम मान लेते हैं टोटल दूरी कितना x, मतलब 75%, x का 75% मतलब 3/4, इसका मतलब 3x/4 जो दूरी है ये बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। जब टोटल x है इसमें 3x/4 घट गया तो बचा कितना x/4, बोला ये जो दूरी तय करता है बोला 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। बोला हमको औसत चाल बताइए, चाल बराबर जानते हैं कथी दूरी बटे समय। अब समय इसके लिए कितना लगा था, इतना दूर के लिए कितना समय लगा और इसके लिए कितना समय लगा, दोनों समय को निकालते हैं। जैसे इस समय को निकालेंगे तो दूरी बटे 4, मेरा दूरी कितना 3x/4 और 4 कितना 60। बोला इसके लिए दूरी x/4 और 4 कितना 40। इसको सॉल्व करता है x/1 2 3 पार्ट में है, चौथा पार्ट में कितना लिखते हैं 1। यहाँ 3x/4 गुना 1/60 प्लस x/4 गुना 1/कितना 40, 1/कितना 40, जो कटेगा उसको कटाते हैं 20 दिया 60, क्या क्या बचा x/ यहाँ मेरे बच गया x/80 और x/कितना 160। तो x/ ये दोनों का एलसीएम 160, यहाँ आ गया 2x प्लस x, तो x/3x ये 160 ऊपर चलेगा, x कैंसिल 160 कितना 3, इसको भाग देंगे 5 दिया 15, 1 1 पर 0 10, 5 दिया 15, 53 गुणा 1/3, यही मेरा क्या निकला औसत चाल निकला। आगे चलो, आगे सवाल है त्रिकोणमिति से। बोला sin थीटा प्लस cos
तो आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते थे, ये चारों ऑप्शन को इसके बराबर रखते और आप सॉल्व करते, आपका आंसर क्या हो जाता। नहीं तो आप ये भी कर सकते थे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर √3 बटा कितना 2। इससे बेनिफिट क्या होगा, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तब क्या बेनिफिट होगा, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर कितना 3 बटा कितना 4। इसका मान कितना 1 माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 3 बटा कितना 4। एक को हम उधर भेज देते, क्या मिला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 3 बटा 4 माइनस 1 3 बटा 4 माइनस 1 का मतलब कितना माइनस 1 बटा कितना 4। ई मेरा क्या हो गया कैंसिल। इसका मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा का जो मान निकला 1 बटा कितना 8। अब हमको बोला था sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, हम कह सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या हमको sin थीटा cos थीटा का मान है मालूम नहीं। यदि हम इसका स्क्वायर का मान निकालते हमको क्या मिलता sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा इनटू cos थीटा का मान कितना 1 बटा 8 कट गया। इसका मतलब लघुत्तम 5 बटा कितना 4। हमको निकालना क्या बोला था sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर नहीं, हमको बोला था sin थीटा और cos थीटा इधर स्क्वायर इधर जाके कौन सी √5 बटा 4 का रूट, इसका मतलब √5 बटा कितना 2 आंसर। आगे चलो आगे tan थीटा का मान दिया हुआ है, cosec थीटा का मान क्या करना है बताना, आराम से बना सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे कौन सी आधार, जब लंब का मान मालूम आधार का मान मालूम तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण का सूत्र कौन सी लंब स्क्वायर जोड़ कौन सी आधार का स्क्वायर, ये आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको बोला था cosec थीटा cosec सूत्र होता है कर्ण बटे कौन सी लंब, जब आप कर्ण का मान इन दोनों का स्क्वायर करके निकाल लेंगे बटे लंब का मान मालूम रख देंगे, जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, हम ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसी सवाल को हम सेकंडों में बताते हैं। कैसे, यहाँ बोला था लंब का मान नीचे होना चाहिए, लंब का मान कितना 48, लंब का मान है इसमें 48 नहीं, इसमें है 48 नहीं, इसमें है 48 है, इसमें है 48 है। आगे हम इन दोनों पे सस्पेंस हम क्लियर कैसे करेंगे, बिना लंब और कर्ण का मान निकाले। यहाँ बोला था कर्ण का जो मान होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार ये 48 का स्क्वायर जोड़ 55 का स्क्वायर करो, यहाँ केवल दिया था 55 का, ये होगा नहीं होगा आंसर बिना बनाए। आगे चलो आगे क्वेश्चन है, इसका लघुत्तम निकालना है। हमने बताया था लघुत्तम के लिए ऊपर वाले मतलब अंश का लघुत्तम और हर का क्या करना है महत्तम करना है। तो अंश वाले का लघुत्तम और नीचे वाले का क्या करते हैं महत्तम निकालते हैं। फटाफट हम छांटते जाएंगे, कैसे नहीं का बात प्रोसेस बनाएंगे। तो 3 9 15 का क्या लेंगे लघुत्तम, 3 9 15 का एलसीएम और बटे 8 20 और 16 का गति महत्तम, यही सवाल का हो जाएगा लघुत्तम। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे फटाक से उस चीज को हम बताते हैं। 3 9 15 का लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब हो गया इस सब से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 9 से 3 से 9 से 15 से 45 डिवाइड होगा, होगा, ये हो सकता है। इस 16 होगा, इससे नहीं होगा, 9 होगा नहीं होगा, ये 15 से 9 से 3 डिवाइड होगा नहीं होगा, आंसर बिना बनाए। आगे चलो आगे तो वाला 3 संख्या का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 8 है, उसमें सबसे छोटी संख्या 42 है। सबसे छोटी संख्या कितना 42, कहने का मतलब यहाँ सबसे छोटा कितना 3, इसका मतलब मने में 3 का मतलब कितना 42, तो 1 का मतलब जोड़ दिया कितना 42। हम तो क्वेश्चन वाला सबसे बड़ी संख्या तो 1 का वैल्यू 14, तो बड़ी संख्या मेरा कितना 8, 14 गुना 8 कितना 14 10 112 आंसर। आगे चलो आगे वाला 15 और 25 का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम आराम से बनाएंगे, 15 और 25 का बोला एलसीएम निकालिए और इसका एचसीएफ महत्तम बनाइए, जो रिजल्ट होगा दोनों को गुना लीजिए। आराम से हम लघुत्तम बनाएंगे ही नहीं बचा कर करके। इसका मतलब ये 3 गुना 5 ये 5 गुना कितना 5। हम बोले थे लघुत्तम इन दोनों का लेना है, दोनों में जो मिले पहले उसको लेते थे। यहाँ 5 का स्क्वायर था, यहाँ 5 था, यहाँ 5 का स्क्वायर था, हम लेंगे लघुत्तम किसको 5 के, किसी को छोड़ना नहीं है, गुना 3। महत्तम दोनों में जो मिले, दोनों में मिल रहा था कितना 5, ये मेरा लघुत्तम निकल गया, ये मेरा कभी निकल गया महत्तम। अब बोला दोनों को क्या कीजिए गुना कीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर गुना 5, तो 5 का क्यूब हो गया और गुना कितना 3, 5 का क्यूब 125 गुना 3, इसका मतलब 300 कितना 75 आंसर। आगे चलो आगे बोला 1 - 5 बटा 6 का स्क्वायर, आराम से बनाए 1 - 5 25 बटा कितना 36, दोनों का लघुत्तम कितना 36, तो 36 में 25 घटा दिया
से कितना 11 बटे कितना 36। आंसर था 19 गुना 19 बराबर 361। ये कोई नया चीज नहीं है, हम तो जानते ही हैं। बोले 190 गुना 0.0019। अब विद्यार्थी क्या करेगा, गुना शुरू कर देगा। अरे गुना क्यों करेंगे, सिंपल सा बात है। 19 गुना 19 कितना 361। अब देखते हैं यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक कटेगा तो 3 अंक के बाद कौन सी दशमलव है। किसी ऑप्शन में देखो 361 के आंसर, कोई गुना करने का काम नहीं है। आगे चलो, आगे बोला 6 9 x का लघुत्तम कितना 12 है 72 है। बोला x का मान क्या होगा, हम सेटअप करते हैं x की जगह 18 है। क्या 6 9 18 का मान होगा 12 72। हम लघुत्तम लगा कर देख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका हम लघुत्तम निकालते हैं तो 6 9 18 का यदि लघुत्तम कितना 2 3 9 9, फिर 3 से गिना दें 1 3 3 3 दूनी 6 6 18 18 से कितना 54 होगा, नहीं होगा। अगला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। x का जगह हम कितना रखे 12 रखे। बोला उसका महत्तम कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। इसका यदि हम महत्तम निकालते हैं 2 से 3 9 6, फिर 3 से 3 का 3 3 3 9 2 3 6 6 18 18 से 36 लघुत्तम कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए। तब तक चलेंगे, इस ऑप्शन से भी नहीं हुआ। अगला ऑप्शन को हम ट्राई करते हैं। अगला ऑप्शन मेरा कितना था 36। तो बोला x के जगह यानी 36 लेते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं 2 से 3 9 18, फिर 3 से 3 का 3 3 3 9 3 से 18, फिर 3 से 1 1 2 2 3 6 6 18 18 से 36, लेकिन होना चाहिए मेरा लघुत्तम कितना 72। ये भी नहीं हुआ। अगला ऑप्शन को ट्राई करते हैं। मेरे पास था x के जगह में 24 रख दीजिए। यदि हम 24 रखते हैं 2 से गिराए 3 9 12, फिर 3 से 3 का 3 3 3 9 3 4 12, 3 दूनी 6 6 18 18 से कितना 72। मेरा लघुत्तम कितना होना चाहिए 72। तो मेरा x के जगह कितना सेटअप करेंगे 24 और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सवाल है, यदि 6 धन पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 18 है, हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को देखो। बोला न्यूनतम सबसे छोटा पूर्णांक, यदि छोटा पूर्णांक हम 27 लेते हैं, बोला बड़ा संख्या जो छोटा संख्या और बड़ा संख्या का अंतर 18 है। मतलब छोटा 18 लिए तो मेरा बड़का कितना होना चाहिए 45। क्यों, बड़का को छोटा में घटाएंगे तो अंतर कितना होना चाहिए 18। दूसरा बोला कि यदि 31 होगा तो 18 अधिक होना चाहिए। ये कितना होगा 18 अधिक 49 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन 29 था, 18 अधिक कितना 7 हो गया, ये 4 47 हो गया। अगला था कितना, अगला 30 था, ये मेरा कितना होगा 48 होगा। अब क्या क्या घटना घटा था, बोला 6 धन पूर्णांक का औसत 45 है। बोला ये जो संख्या है इसका औसत कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। औसत कितना होना चाहिए 45। बोला 6 संख्या में सबसे बड़े और हो गया। तो अब बोला कि संभावित मान क्या होगा, एक कंडीशन और था क्या, तो बोला 6 का औसत होना चाहिए 45। जब 6 का औसत 45 तो 6 संख्या का जोड़ कितना 6 गुना 45 कितना 56 36 4 6 24 3 कितना तो नहीं होना चाहिए। ये छोटा संख्या ये बड़ा संख्या। अब क्या घटना था, बोला इसका औसत जो होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। औसत का मतलब जब 45 गुना 6 संख्या था, इसका मतलब 6 संख्या का जोड़ कितना होना चाहिए 270 होना चाहिए। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं बड़ा संख्या 45 था, एक दो संख्या बीच वाला जो संख्या था हम मान लेते हैं सारा संख्या ही 45 है मान लेते। ये सारा संख्या 49 है, ये सारा संख्या कितना मान लेते बीच वाला, ये सारा संख्या 47 मान लेते हैं, ये सारा संख्या कितना मान लेते हैं 48 48 48 और कितना 48। अब बात फुलफिल क्या होना चाहिए, बात फुलफिल होना चाहिए जिसका जोड़ ही 270 हो जाएगा वही मेरा सब बात पे मैच कर गया। हम जोड़ के देखते हैं ये सब कितना आ रहा है 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 और 7 25 और 7 कितना 32। यूनिट डिजिट 2 हो गया, ये मेरा नहीं होगा। इसको हम देखते हैं 1 2 3 4 5 9 9 बजे 45 और 45 से 46 यूनिट डिजिट 4 यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 70। इसको देखते हैं 7 बजे 35 और 35 45 7 कितना 44, ये भी नहीं हुआ। इसको हम देखते हैं 8 5 40 का 0 बाकी कितना 4 4 4 8 8 4 12 12 16 16 4 कितना 20 20 4 24 24 और 3 कितना 27। क्या ये फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया 30 हो गया। 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 10%, इसका मतलब 10 बटे 100, इसका मतलब 1 बटे कितना 10। हम क्लियर हो गया 10% बढ़ के क्या टका 11 टका। इस सिलसिला क्या साल 2 साल, इसका मतलब 100 रुपया बढ़ के कितना 121। जब 121 रुपया था, अब बोला कितना पैसा हम लगाए बढ़ के 1800 कितना आ जाए 15000। इसका मतलब 121 रुपया था, क्या पूंजी लगाए 100 रुपया, 1 रुपया कितना 100 बटे 121। अब बोला कितना पैसा करना 18 से 15 100 बटे 121 गुना कितना
18 इसको कटाएंगे एक बार में, फिर 60 50 605 क्या बार में 15 गुना 100 कितना 15 से जिस ऑप्शन में है 15 तो वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोणीय समद्विबाहु इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा ये मान लिए, समकोण भी है, समकोण भी हो गया, तो इसका कर्ण जो है 18 रूट कितना 3 है। इसे आप आराम से बना सकते हैं कैसे, हम लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर मतलब a स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर बराबर कितना 18 रूट 3 का स्क्वायर, कैसे तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इधर हो गया मेरा 2a स्क्वायर, इधर कितना 18 गुना 18 324 रूट 3 गुना रूट 3 कितना 3 कटेगा, कटाता है ये हो गया 14। अब क्या हो गया a का मान हो गया कितना 162 गुना कितना 3, इसका लघुत्तम लेता है कितना 81 गुना 2 गुना 3, 81 का वर्गमूल 9 आई कितना बच गया 6, इसका मतलब भुजा का मान मेरा कितना निकल गया 9 रूट 6 निकल गया। अब बोल रहा था हमको इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या 1/2 गुना आधार गुना क्षेत्रफल मतलब a गुना a, तो a का मान 9 रूट 6 गुना 9 रूट कितना 6 कटेगा, उसको कटा 9 9 81 हो गया और रूट 6 गुना रूट 6 6/3, ये 3 बार में कट गया 81 गुना 3 कितना 243 है मेरा किसी ऑप्शन में आंसर 66049 का वर्गमूल निकालना। जो होशियार रहेगा वो क्या करेगा, जो थोड़ा स्लो रहेगा वो इसका वर्गमूल बनाएगा, जो होशियार रहेगा वो सेकंडों में बनाएगा। कैसे हम बताते हैं, 4 डिजिट है, 4 डिजिट का भी छोड़ना है, यदि हम 25 को लेकर चलते इसके बाद यदि 2.5 सही रहता तो 25 का स्क्वायर कितना 625, इसका मतलब 25 का स्क्वायर होता तो 625 रहेगा और 0 रहता तो इसके आसपास, लेकिन यहाँ था कितना 66,000, यहाँ हो रहा था कितना 62,000। अब यदि इन दो डिजिट में 26 था तो 26 का स्क्वायर कितना 676, अब ये 260 से ज्यादा है, 67,000 से भी ज्यादा होगा, लेकिन हमको वर्गमूल किसका निकालना है 67,000 से कम की ज्यादा कम का निकालना है। इस दोनों ऑप्शन मेरा क्या हो गया क्रॉस हो गया। अब बच गया इस दोनों पे फासला, हमको ये बताओ जब ये 25 का स्क्वायर किया कि 62,000 स्क्वायर हुआ और यहाँ 25 का स्क्वायर था और फिर 7 और बढ़ गया तो 257, हम अंदाजे क्या कर सकते हैं वर्गमूल कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला x का 36% बराबर y का 81%, तो x अनुपात y का क्या कीजिए मान निकालिए। आराम से हम बता सकते हैं क्या क्या, तो गुना का के बदले गुना हो गया 210%, ये खत्म। आपको बोला x बटे y, y को इधर भेज देंगे मेरे पास बचेगा कौन चीज x बटे y बराबर उधर 81, इधर कितना 36, जो कटेगा उसको कटाते हैं 9 9 81, 9 चौके कितना 36, इसका मतलब 9 अनुपात कितना 4 आंसर। आगे चलो x माइनस y का मान दिया हुआ है, x y का मान दिया हुआ है, x क्यूब माइनस y क्यूब का मान निकालना। तो आराम से आप सूत्र पढ़े कभी a माइनस b का क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a माइनस कौन सी b, जिसका मान का बराबर है x माइनस y का मान कितना 5 का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस कितना y क्यूब माइनस 3 into xy का मान कितना 15 गुना x माइनस y का मान कितना 5। अब क्या x क्यूब माइनस y क्यूब का मान नहीं निकलेगा, 5 का क्यूब कितना 125, यहाँ 5 गुना 75 गुना 3 कितना 15 5 75 75 गुना 3 कितना 5 15 7 1 बाई 200 कितना 25, इसमें घटा देंगे 125 में 225 घटाएंगे तो कितना आंसर -100। था आसान सवाल। नेक्स्ट बोला थीटा का मान 30 डिग्री हो तो sin थीटा into cos थीटा का मान बताएं। यदि आपको sin थीटा cos थीटा का मान याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। बोला थीटा की जगह में 30 डिग्री रहती है, यहाँ 30 डिग्री, sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, इसको गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी कितना 4 आंसर। आगे चलिए 23 बोला 16 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुल राशि दी गई। हम मान लेते हैं कि एक दिन के लिए x रुपया दिया तो 16 दिन के लिए कितना x/16। अब क्या बोला खर्चा के लिए कुछ राशि, हालांकि उसने अपने प्रवास अवधि के दौरान 8 दिन क्या करना पड़ा और बढ़ाना पड़ा, 16 दिन था और इसी पैसा को कितना दिन में करना है 24 दिन में। बोला 80 रुपया भत्ता कम हो गया, 80 रुपया भत्ता क्या हो गया कम हो गया। इस कंडीशन से x का मान निकालेंगे, जो भी आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल था 124 पर पावर n और 124 पर पावर n + 1 बोला 11
इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। आप आराम से बना सकते हैं 124 पर पावर n, प्लस यहाँ था 124 पर पावर n प्लस कितना 1, तो 124 पर पावर n प्लस इसको 124 पर पावर n इंटू 124 पर पावर कितना लिख सकते हैं 1। वो क्यों? तो गुना में दोनों का बेस सेम है तो पावर जुटेगा। अब हम 124 पर पावर n कॉमन ले लिए, इसमें 1 बच गया, इसमें मेरा कौन सी बच गया 124। अब बताएं 124 पर पावर n इंटू कितना 125। अब 124 पर n पावर, यदि n का मतलब बोला था n के जगह में क्या रखे पूर्ण संख्या 1 2 3 4 कुछ भी आप रखेंगे, और यहाँ यदि 5 हो गया, 5 को यदि हम किसी संख्या सम संख्या से गुना करेंगे इसका रिजल्ट कौन सी निकलेगा सम संख्या, और 5 को यदि हम सम संख्या से गुना करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट कितना 0। इसीलिए यहाँ दो सम संख्या रखेंगे तो 5 दूनी 10, 4 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 30, कुछ भी रखेंगे तो मेरा कितना होगा 0 होगा। क्वेश्चन है 11% लाभ, इसका मतलब 100 रुपये का सामान कितना 111, उसके बाद बोला 13% लॉस हानि, इसका मतलब 100 रुपये का सामान कितना 87 रुपये। हम दोनों चीज देख रहे थे 100 रुपये में से 100 रुपये में फासला कितना का हो गया, तो 100 रुपये में 11 टका बढ़ गया, 13 टका घट गया, इसका मतलब फासला कितना का 24 का, 100 रुपये का फासला 24 का फासला, बोला दोनों का अंतर जो है हम यहाँ 100 रुपये का बात रखे थे, ये बढ़ के हो गया था 111 और एक घट के हो गया था कितना 87, तो दोनों के बीच का फासला कितना 24, लेकिन यहाँ सवाल का फासला था 204, इसका मतलब 100 पे लेके चले 24% का मतलब कितना 204, बोला कुल करेंगे मतलब कितना 100%, ये जो कटेगा उसको कटाता है 12 दूनी कितना 24, 12 का 12 8 8% 84 परसेंट कितना बरसते 84, तो 2% का मतलब कितना 17, 100% के लिए इधर 50 से गुना, इधर 50 से गुना, 17 बचे कितना 50,